गाँव में शोर है, महिला कमांडो की शोर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला कमांडो सिर्फ समाज के सुधार के लिए बनी है, एक ही सेवा का कार्य कर रही है। उसको किसी से कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, ना उसको शासन से कुछ मिलने के स्वार्थ है, ना आम पब्लिक से मिलने का स्वार्थ है। वो टोटल निस्वार्थ सेवा कर रही है। इसलिए कर रही है कि उसका परिवार, उसका गांव एक आदर्श गांव बने, एक आदर्श परिवार बने। मेरा नाम पद्मश्री शमशाद बेगम है, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने 1990 से अपना कार्य शुरू किया। मुस्लिम परिवार के होने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो हमारी माँ थी आमना बेगम, उन्होंने परिवार से संघर्ष करके अपने जेवर गहने बेचकर और कपड़े सिलकर हम 6 बहनों को और 2 भाइयों को पढ़ाई लिखाई। तभी से मैंने संकल्प ले लिया था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। तो हम महिलाओं से लगातार मिलते रहते थे, तो उनकी एक ही पीड़ा थी कि हमारे पति दारू पी रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तो हमको उन बच्चों का भविष्य बनाना है। एक गांव में एक ऐसी घटना हो गई जहां पर शराब की दुकान थी। एक महिला के साथ वहीं पे एक घटना हो गई, रेप हो गया। तो 2006 में हम लोगों ने गांव-गांव में एक रक्षा टीम बनाई और उनको हम लोगों ने महिला कमांडो का नाम दिया। ये महिला कमांडो जो हर एक गांव में हैं वो बहुत ही निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। 9, 10, 11 बजे तक दे डू पेट्रोलिंग इन देयर विलेजेस, और उनके डर से जो है लोग अवैध गतिविधियों में जो शामिल होते थे, जुआ में, अवैध शराब में या छोटे मोटे मारपीट में, तोड़फोड़ में, वो सारी चीज़ें बहुत ही कम हो गई हैं। गाँव के लोग भी इनके विश्वास में आकर के ऐसे ऐसे क्राइम जो जनरली दे डोंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और इनको मदद के लिए पुलिस विभाग भी आगे आकर के हर तरह से मदद कर रही है। अभी हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है इनका, और उससे उनके काम करने के जो ढंग है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब वे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर हम उनको कभी इस्तेमाल करने का सोचें उसके लिए भी वो लोग रेडी हैं। और कभी भी डिसिप्लिन में पुलिस एक कदम पीछे हो जाएगी, लेकिन उनकी डिसिप्लिन को लेकर कभी ये क्वेश्चन नहीं उठता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुझे जानकी देवी सम्मान प्राप्त होने वाला है, और ये सम्मान पा के मुझे और ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छे लगन से अपने कार्य को करूं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर क्षेत्र में सशक्त बने। अपने जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी रहूँगी। अपने को पहचानो, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी। अब समाज बदल गए है। समाज के दकियानुसी सोच ला बदल के महिला मन हा घर के 4 दीवारी से निकल के पुरुष मन से कंधे से कंधा मिला के चलत है, साथे साथ अपन सपना ला साकार करत है। आज हमन हा एक ऐसने महिला के कहानी ला आप मन के सामने लावत हन, जेन हा समाज में बदलाव के खातिर लाखों करोड़ों महिला मन बर महिला सशक्तिकरण के एक मिसाल बन गए। बालोद जिला के रवैया शमशाद बेगम के, जेन हा गाँव-गाँव में महिला समूह बना के हजारों महिला ला जिंदगी के मुख्य धारा में जोड़ दीस। यही काम के बदौलत ओला साल 2012 में पद्मश्री सम्मान देगीस। आज वो अपन महिला शक्ति के दम में गांव के गली से लेके शहर के चौक चौराहा तक महिला कमांडो तैयार करके नशा मुक्ति के
अलख जगावत है। महिला कमांडो बालोद जिला में गौरव और सामाजिक कुरीति ला दूर करे के बीड़ा उठैया और कोई नहीं बल्कि एखर नींव शमशाद बेगम हा रखे रहीस, जेकर तारीफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह घलो करथे। हाथ में लाठी टॉर्च और मुंह में सीटी बजावत महिला मन के टोली जब गांव शहर के गली से गुजरथे तब लागथे कि जैसे हाँ हमर देश बदलत है, नारी के उत्थान होथे और जन्नी सबला हो गए है। बालोद के चौक चौराहा में गश्त करत ये महिला कमांडो आज नशा माफिया व जुआ सट्टा खेलैया मन बर खौफ के पर्याय बन गए है। लगभग 100 महिला मन के टीम बना के ये समूह के शुरुआत करे गे रहीस, जेहा आज जिला भर में लगभग 11,000 महिला कमांडो के टीम बन गए है। साथे साथ दुर्ग जिला में 6,000, धमतरी में 3,000 और राजनांदगांव में 600 महिला कमांडो बन गए है। रात के अंधियारी में ये महिला कमांडो दस्ता गली गली घूम के नशापान गाली गलोच करैया व जुआ सट्टा खेलैया मन के क्लास लेथे। वहीं नशा मुक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ अभियान की आवाज बुलंद करत है। एकरे चलते आज बालोद जिला सहित आसपास के जिला में अवैध शराब बिक्री में भारी कमी आए हैं। हमारी स्व सहायता समूह की महिलाओं से हम लगातार मिलते रहते थे और समूह की बहनों ने अपनी जो पीड़ा थी, अपना जो दर्द है हमको बताती थी। वो बताती थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नशे की गर्त में जा रहे हैं, तो हम उनको कैसे सुधारें। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे समूह की बहनें हैं, मितानिन है, गांव की जो जागरूक पंच सरपंच हैं, ऐसी महिलाओं की एक टीम बनाई जाए। और गांव-गांव में हम लोगों ने 2006 से हम लोगों ने महिला कमांडो की शुरुआत की और गांव-गांव में ऐसी टीम तैयार की जो गांव की सुरक्षा के लिए रात को डंडा लेके टार्च लेके गांव में भ्रमण करने लगी, गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने लगी। महिला कमांडो बनने से आज बालोद जिले में 23% शराब की बिक्री में भी कमी आई है, 20% अपराधों में भी कमी आई है और पुलिस विभाग का इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। और महिला कमांडो नशा मुक्ति के साथ साथ शासन की सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। अब बात शमशाद बेगम के जिंदगी के। बालोद जिला के 54 वर्षीय पद्मश्री सम्मान से सम्मानित शमशाद बेगम के, जिन्हा 1990 में अपन सामाजिक दायित्व के शुरुआत मोहल्ला के महिला मन के मंडली बना के करीस। 6 बहनी और 2 भाई वाले ओखर परिवार के माली दशा तब काफी कमजोर रहीस। माँ स्वर्गीय आमना बेगम हा अपन परिवार के पेट पाले बर अपन जेवर ला तको बेच दीस व दूसर मन के कपड़ा सील के अपन लइका मन ला पढ़ाईस लिखाईस। शमशाद बेगम के मुताबिक ओ दिन में मुस्लिम समाज के बेटी मन ला ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कराए जाए। एकर पीड़ा आज भी ओखर मन में बने हुए है। 11वीं कक्षा पढ़े के बाद शमशाद बेगम हा अपन यही पीड़ा ला हथियार बना के साक्षरता के अलग जगाए के ठानिस। महिला मंडल से जुड़ के महिला मल्ला पढ़ाई लिखाई के काम में लग गए। यही दौरान महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में वह हिस्सा ले रहीस। शमशाद बेगम के ललक ला देख के ओखर पड़ोसी संतोष शर्मा, जिन्हा साक्षरता अभियान के संयोजक रहीस, वह साक्षरता अभियान के महिला संयोजक के रूप में काम करे बर प्रेरित करीस। ये बात ला बिना समय गंवाए शमशाद बेगम हाँ कर दीस। बालोद के जिला बने से पहले पुराना जिला दुर्ग में साक्षरता अभियान के प्रारंभ हुई, जेमा स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में ब्लॉक स्तरीय महिला उप संयोजक के पद में शमशाद बेगम हाँ काम शुरू करीस। शमशाद बेगम के कहना है कि कुंठित मानसिकता वाले लोगन मन के बीच एक महिला होए के नाते ओकर जीवन काफी संघर्ष में बीते है। सुबह 10 बजे घर से निकले के बाद रात 10-11 बजे वापसी है घर वाला मल्ला परेशान कर देते। वही बाहरी मनखे मन के टीका टिप्पणी के घलो सामना करे बर पड़ते। कभी कभी तो लागथे कि जैसे मैं गलत रास्ता में आ गया, लेकिन ये सब के बावजूद मन के कोई कोना में समाज के सेवा बर एक जुनून जिंदा रहीस। 2 साल के बेटी और 4 साल के बेटा ला छोड़ के शमशाद बेगम हा अशिक्षित महिला पुरुष ला गांव-गांव घूम के पढ़ाए। दिक्कत तो अबड़ रहीस, लेकिन जैसे तैसे लोगन मन हा ओखर बात ला समझ के पढ़े लिखे बर राजी हो जाए। मैं तो अकेले चली थी, लेकिन मेरे साथ सारे लोग जुड़ते गए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मेरे समूह की बहनें हो, महिला कमांडो हो, इन सभी का सहयोग और उससे बढ़कर मेरे परिवार का सहयोग, इन सब का सहयोग मुझे मिलता गया और मेरा जो संकल्प है वो और गहराता गया।
और उसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ती गई। और इन सभी के सहयोग से मुझे जितने भी सम्मान मिले हैं, शायद इन सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे मिला है। और ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए सभी जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों, ये उन सब का सम्मान है। सम्मान मैं उनको समर्पित करती हूँ। साक्षरता के काम के बाद शमशाद बेगम हम महिला मन के समूह बनाईस और महिला दीदी बैंक के साथे साथ पुरुष मन बर भैया बैंक बना के लोगन मन ला पैसा के बचत करे की दिशा में प्रेरित करीस। आज ओखर यही प्रेरणा के दम में 3000 महिला समूह बन गए हैं। बचत 2.5 करोड़ तक। हर साल 10 से 15 व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। समूह के महिला मन घलो आज शमशाद बेगम के तारीफ करे बर नहीं चुके। किसी खेती किसानी करते रहे सब किसानी ने, और शमशाद बेगम मैडम से जब से जुड़े हम तब से वही हमारा मार्गदर्शन बता है। ओके हिसाब से हम लोन ले हैं, लोन लेके अपन खुद के पैसा इकट्ठा करके ये टेंट हाउस खोले हैं। वही हमन किराया में देथन और सब बहनी मन एक ही सहयोग में चलत हन। वही किराया में देथन और वही पैसा से बाहर से पैसा लेते थे नीले, वही पैसा सब बहनी मन उपयोग करत है और वही जमा कर करके आगे बढ़त जात है। जिला के महिला मन आज पुरुष मन से मिलके अपन घर चलाए में मदद करत है। वहीं गरीब असहाय लोगन मन घलो एक कोशिश ले मदद पात है। समाज के महिला शक्ति आज प्रदेश भर के महिला मन के सबला होए के पर्याय बन गए है। शमशाद बेगम हम मानते कि महिला शक्ति के साक्षरता में ज्यादा ध्यान दे के जरूरत है। काबर की महिला पढ़ी तो मायका व ससुराल दोनों पक्ष साक्षर होही। महिलाएं अपने आप को कमजोर न समझे। यदि वो संकल्प कर लेती हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने में जो भी दिक्कतें आए उसको पार करते हुए जो आगे बढ़ गई, वही नारी शक्ति है, वही महिला सशक्तिकरण है। महिला कमांडो जिंदाबाद, महिला कमांडो ने ठाना है, महिला कमांडो। जय जोहार बर बालोद ले किशोर साहू और मनमोहन निर्मलकर की रिपोर्ट। बुंदेलखंड की संपत देवी पाल ने जब अपने इलाके की महिलाओं को गुलाबी साड़ी पहनाकर अपने साथ होने वाली हिंसा से लड़ने के लिए संगठित किया, तो उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये गुलाबी रंग देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, अन्याय और कुरीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरेगा। क्रांति के इस नए रंग को छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी पहना है और विरोध कर रही हैं शराब का। पिछले 2 दशक में छत्तीसगढ़ में शराबियों की संख्या बढ़ी है। शराब घरेलू कलह, हिंसा और गरीबी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। यदि किसी के घर का एक सदस्य शराबी हो जाता है तो पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है, और यदि वो सदस्य घर का प्रमुख कमाने वाला हो तब तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे गाँव में 50 साल से दारू बिक्री होत रही से, महिला कमांडो बने से पूरा जतका दारू बिकत रही से वो दारू पूरा बंद हो गए है, पूरा सुधार हो गए है। हमारे ग्राम पंचायत डोनर और हमारे गांव के जो बस्ती वाला भाई मन है आज महिला कमांडो बना के खड़ा करिस। महिला कमांडो से ना हम जुड़े तो हमारे गांव के माहौल भी ठीक हुई से, सब सुधर गए, नशा भी सुधर गए, मार पीट जैसे लड़ाई झगड़ा जो भी है वो भी में बहुत सुधार आ गए, ठीक है अभी गांव की स्थिति। वो लोग क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाठी को देख के ही रात में जब आते हैं निकलते थे ना, तो कुछ लोग लाठी को देख के डरते थे कि वाकई में महिला कमांडो का ये आ गया ऐसा करके। लाठी ही हमारा सबसे बड़ी चीज की हिम्मत की ये काम की है वो।
शराब ऐसी बुराई है जिसके साथ सहेलियों की झुंड चलती है। इसीलिए एक रंग की साड़ी पहने छत्तीसगढ़ की दोनर ग्राम की महिला कमांडो शराब के साथ सट्टा, जुआ खेलने खिलाने वालों को भी हतोत्साहित कर रही हैं। अवैध शराब बेचने वालों की तो खैर ही नहीं। छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाओं के लिए ये पहला मौका है जब एक गुलाबी गैंग और महिला कमांडो के बहाने अपने हिस्से की लड़ाई बखूबी लड़ रही हैं। और हमारे जानकारी मिले है कि आजकल ताश जुआ बहुत ज़्यादा चलत है। जब का छोटे लड़का है उसका पूरा स्कूल वाले स्कूल बंद कर करके पूरा ताश जुआ और दारू पिए में सब भीड़ गई है। किसी समय कहीं पर भी बैठकर शराब पीने को अपना अधिकार समझने वाले लोग, शराब पीकर अपने पौरुष का दम्भ भरने वाले लोग अब महिला कमांडो की आहट से अपना रास्ता बदल देते हैं। अब तो गांव के जो व्यवस्था है, जो रहन सहन है, बहुत परिवर्तन हो गए है और पहले से अच्छा। महिला कमांडो से मतलब हमारे गांव के बहुत कुछ सुधार हो गया। शराब ऐसी व्यक्तिगत आदत है जो सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है। इससे निपटने के लिए यहाँ की महिलाएं अपने समूह की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके तरीके बेहद सकारात्मक है। वो तो मन जानते छो पहली कहा रही से हमारे गांव के, अब हमार मन के घूमे ले नशा भी बहुत कम हो गए। जगह जगह ताश वाश खेलत रहे तो मन बहुत कम हो गए। पुरुषों का एक तबका भी अब ये समझ रहा है कि परिवार की शांति और समृद्धि के लिए शराब छोड़ना जरूरी है। धीरे धीरे मतलब उस संख्या को देखते हुए प्रताड़ित हुए उसको सम्मान करने लग गए। चलो अच्छा काम कर रहे करके और सुधार हुआ बच्चों का, मतलब जो आने वाले जो बच्चे छोटे छोटे जो मतलब नशा पान जो करते थे ना, उसका बहुत कुछ सुधार हुआ। अब शाम को गांव की गलियां बच्चों के खेल और लड़कियों की खिलखिलाहट से गूंजती है। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरेंगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगे इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।